1 अक्टूबर को वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत की जानिब से एक सिम्पोजियम का इनेकाद किया जा रहा है। इसका मकसद है वायलेंस फ्री इंडिया। मुल्क में जो तशद्दुद और मुनाफरत भरी फैला हुआ है, इसे रोकने के लिए ये सिम्पोजियम किया जा रहा है, जिसमें यानी हिंदुस्तान तशद्दुद से आजाद हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में जहां पर बीजेपी सरकार मौजूद है, वहां तशद्दुद बर्पा हो रहा है। हर मजहब, तमाम मजहब में ये का फलसफा है कि अदम तशद्दुद, तशद्दुद से पाक मुल्क होना चाहिए। कोई भी मजहब, किसी भी मजहब में मानने वाले या किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा है कि तशद्दुद बर्पा किया जाए, हिंसा किया जाए। हर मजहब एक आजाद पसंद है। हर मजहब ये चाहता है कि तशद्दुद उस मुल्क में नहीं हो, तशद्दुद किसी भी हल्के में नहीं हो, तशद्दुद किसी भी सोसाइटी में नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं तशद्दुद मतलब फैल रहा है। तशद्दुद नहीं, बट हाइब्रिड स्पीचेस, नफरत आमेज कलमात का इस्तेमाल किया जा रहा है, नफरत आमेज तकारीर की जा रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री मेंबर्स ने एक दूसरे पर किस तरह का हद तक इज्जत बातें कही जो काफी तकलीफ दे, और पार्लियामेंट हाउस खामोश रहा। ऐसे हमें रोकना है। इस सब बातों को सामने रखते हुए कमर दानी शरीफ पर एक बीजेपी मेंबर ने उनको किस तरह बेइज्जत किया, उनको किस तरह हद तक इज्जत की, ये बहुत अफसोसनाक है। महात्मा गांधी जी का भी सारी जिंदगी यही फलसफा रहा कि आप अदब तशद्दुद और अदब तशद्दुद के फलसफे को अपनाते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी दी। उनकी जिंदगी इसी फलसफे पर खत्म हुआ। ये सब बातें को रखते हुए हम गांधी जी के 2 अक्टूबर से पहले ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसको भी सामने मद्देनजर रखते हुए कि महात्मा गांधी का फलसफा अदब तशद्दुद को बढ़ावा दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको बढ़ावा दिया जा सके। हर मजहब की जो तालीम है कि किसी तशद्दुद के खिलाफ, उसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जा सके। क्योंकि हमने जैसा कहा, कोई मजहब तशद्दुद पसंद नहीं होता, कोई मजहब तशद्दुद को बढ़ावा नहीं देता। हर मजहब चाहता है कि हम एक पाक सोसाइटी को जन्म दे। इस मौके पर हम लोग ने चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी को भी इनॉग्रेट करने की दावत दी है, लेकिन उनकी मसरूफियात है, हमें अब तक उनका कंफर्मेशन नहीं मिला। अगर वो बंगाल में रहती हैं, अगर उनका वक्त हमें इजाजत दे, ये अपने तौर पर वो तशरीफ लाएंगी। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारी आज इतनी वायलेंस क्यों है? वाई सो मच ऑफ वायलेंस? तो ऐसा है कि in a concerted effort to address and combat the pressing issue of violence in India, we are organizing a symposium, Violence Free India, the Way Forward, which is going to take place on the 1st of October at Ashutosh Birth Centenary Hall in Indian Museum, where distinguished panelists will be giving their insight. India, a nation with a rich tapestry of cultures, traditions, and diverse communities, is at a crossroads in its journey towards a more peaceful and harmonious society. The daily lynching and rape episodes and the continuous violences in different parts of India, like Manipur, Moon in Haryana, the violence in education institutions upon young kids, like in Muzaffarnagar, and the recent verbal violence even in the parliament, which happened just recently with Kumar Danish Ali, where a BJP parliament started abusing him with the filthiest of words, depicts a harrowing picture of India today. The symposium seeks to provide a platform for open discussion and proactive solutions that will help pave the way for a violence-free future. Violence in India takes many forms, including communal clashes, gender-based violence, and political unrest. This symposium recognizes the urgency
of addressing these issues comprehensively. Eminent speakers, including renowned sociologists, human rights activists, and policymakers, they will share their insights and expertise during this thought-provoking event. My friend has just said कौन-कौन स्पीकर आ रहे हैं, जिनमें संदीप पांडे, आरफा खान शाही, शिवानी खानम शिवानी वगैरह हैं। तो ऐसा है कि हम लोगों ने कोशिश की है कि हिंदुस्तान में अभी तशद्दुद से दूर है, हिंदुस्तान में जिस तरह के वायलेंस हो रहे हैं, रोजाना ऐसे हैरोइन केस हमको नजर आ रहे हैं। एक बच्चे को अगर वहां की टीचर इस तरह से मारने की तरकीब करती है, तो that is a very sad sign. Where are the values gone? This is the कल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बारे में भी टिप्पणी की और उन्होंने बताया है कि बच्चे को मारने का जो एक्सक्यूज है वो इसको और पुलिस को सर्जरिश की कि आपने एफआईआर में इसके बारे में क्यों नहीं लिखा। तो तशद्दुद किसी किस्म की भी हो, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये मुल्क की सालियत के लिए, मुल्क की खूबसूरती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए कदम से कदम मिलाकर हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि आज हिंदुस्तान को तशद्दुद से पाक करें और हम लोग ये कोशिश करें कि मिलजुल कर एक ऐसे भारत का, एक ऐसे हिंदुस्तान का, एक ऐसे इंडिया का फिर से बुनियाद डालें कि हम लोग सब भाईचारा, हमांगी, फ्रेटर्निटी, हमारे जो प्रियम्बल का जो की वर्ड है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, ये सब चीज को लेके हम लोग काम करें और इसी के लिए हमारा ये कन्वेंशन 1 अक्टूबर को किसी हॉल में हो रहा है। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद इनका काम है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज इश्यूज जो है या पॉलिटिकल कम्युनिटी इश्यूज जो है सोसाइटी के, उसको रेज करना और गवर्नमेंट तक पहुंचाना। अभी जो फिलहाल जो माहौल इंडिया में है, तशद्दुद का जो वायलेंस हर जगह हो रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए वेस्ट बंगाल की यूनिट ने एक सिंपोजियम का इनकार किया है और इसमें नेशनल लेवल पे ये सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारे स्पीकर बाहर से भी आएंगे और इस इश्यूज को एड्रेस करेंगे कि जो वायलेंस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए और गवर्नमेंट तक इसकी बात पहुंचाई जाए। मणिपुर वायलेंस बहुत तरीके होते हैं, कम्युनल वायलेंस है, पॉलिटिकल वायलेंस है, मणिपुर में जो हुआ या जो छोटे बच्चों के साथ स्कूल में हुआ डोमेस्टिक वायलेंस है, ये वायलेंस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं। इस टॉपिक को लेकर लगा कि हम लोगों को इस इशू को रेज करना चाहिए बिकॉज ये कंसर्निंग इशू है और हमारी जो कंट्री हिंदुस्तान जो डाइवर्स कम्युनिटीज के लिए मशहूर है विद रिच कल्चर्स एंड with different people of different religion is very peacefully and in a harmonious situation, अभी उसको पूरा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इस इशू को कॉम्पैक्ट करने के लिए, इस इशू को एड्रेस करने के लिए इस सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया गया है और इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि इसको लेकर हम लोग जितना जो इशूज को डिस्कस करके ये बात को अपनी हुकूमत तक पहुंचाएं और इसको कंट्रोल करने में या हमारी बातों को सही तरीके से पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को ये आवाज दी जाए कि आप प्लीज इस को इशू कीजिए बिकॉज एज अ नेशन हम लोग बहुत परेशान हैं, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग बहुत परेशान इस बारे को लेकर। बीइंग अ वुमेन बहुत फिक्र होती है कि हमारे बच्चे जब बाहर निकलते हैं या हमारे अंकल बाहर निकलते हैं, हमारे भाई बाहर निकलते हैं, वो सेफ्टी बनाएंगे कि नहीं आएंगे, इसको एड्रेस करना। हिंदुस्तान का पूरा बंदरनामा आज की आंखों के सामने है। बिना तफरीके मजहब व मिल्लत हम में से किसी एक को आगे बढ़ना था, लेकिन अफसोस इस सियासत का कि कोई भी आवाज आज उठाने को पूरे हिंदुस्तान में तैयार नहीं है। पहली बार मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने कोशिश की है कि एक छोटा सा कदम हम अपना बढ़ाएं और ये छोटा सा कदम उस वक्त आगे बढ़ सकता है जब आप हमारा साथ देंगे। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी भी पार्टी के खिलाफ हम नहीं है। हम इखलाक से लेकर के दानिश कुंवर तक जो देखा है हमने सूरत हाल, उस सूरत हाल को उजागर करने के लिए इस कन्वेंशन का इंतजाम किया गया है। और पार्लियामेंट तो बहुत छोटी सी बात है, पार्लियामेंट में किसी दानिश को अगर मारा जाता है उतना वावेला हम बिल्कुल नहीं मचाएंगे, लेकिन एक इखलाक को जब पूरे हिंदुस्तान के सामने जलील किया जाता है, जिसका बेटा मिलिट्री में या एयरफोर्स में है,
उसके लिए हम ज्यादा चिंतित हैं, ज्यादा शर्मिंदा हैं कि हिंदुस्तान की अगर यही सूरत हाल है तो फिर ऐसे हिंदुस्तान को रहने का क्या जवाब है। हम कैसे बोल सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के हर शोबे में सबसे आगे है, बाहर जाकर के नारा लगाते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान किसी भी शोबे में आगे नहीं है, इसलिए कि हमारी हिफाजत किसी भी कदम में नहीं है। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ ट्रेन पे जाने में डरता हूँ आज कि कहीं मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को मुझे कोई मार दे तो कोई नुकसान हाल नहीं होगा, क्योंकि जो मारने वाला है वो पुलिस के बेस में भी है, वो वकील के बेस में भी है, वो सियासतदान के यानी सियासतदानों के बेस में भी है। तो इसको चेक आउट करने के लिए हम लोगों ने ये पहला कदम लिया है, और ये पहला कदम मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज पर यानी हमारी आवाज पर लोग लब्बैक कहेंगे और फिर ये कारवां दूर तक पहुंचेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले बनी है बंगाल में, मगर ये चीजें काफी पुरानी ये तंजीम है। हिंदुस्तान की किसी लेवल पर किसी सतह पे इनकी ये नहीं रहा, कोई एक्टिविटीज नजर नहीं आ रहा। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। वहाँ के जो ऑल इंडिया लेवल पर जो कमेटी है, बेहतर तरीके से वही सवाल का जवाब देते। आप लोगों को जिम्मेदारी देगी जाहिर सी बात है। उस तंजीम के बारे में जनरल सेक्रेटरी साहब भी, जनरल सेक्रेटरी मतलब जमील साहब भी बने हैं, उस तंजीम के बारे में तो जाहिर सी बात है कुछ तो आप लोग रीड आउट किए होंगे। तो मतलब ये है कि ये मरकज क्या कर रही है या मरकज क्या करेगी, ये तो उसका मरकजी फैसला। हम लोग रियासत इस सतह पे अभी हमारा एक्टिविटी ये पहला कदम हमने किया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेट कन्वेंशन विच वी हैव कॉल्ड। तो अभी इसमें और पूरे हिंदुस्तान से वायलेंस खत्म करना चाहते हैं आप, तो क्या आज जो आपने मीटिंग की, आपने कहा कि मदद करेंगे टीएमसी के कुछ पार्टियों को, तो और भी पार्टियों में कुछ लोग नहीं आ सकते क्या आपके साथ? पैनल में आप अगर कार्ड देखेंगे या फिर मेरा लिस्ट देखेंगे, उसमें आप देखें तारिक अनवर साहब शामिल हैं। तारिक अनवर साहब का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के। कमर तानी शरीफ बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली के त्यागी सिंह यूनाइटेड जनता दल से ताल्लुक रखते हैं। आका खान तो ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। संदीप पांडे जी हिंदुस्तान के बड़े नाम ऑफिस हैं। जावेद खालिद साहब किसी साथी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत के मेंबर। उसके अलावा ही इज आल्सो द मेंबर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हदायतुल्लाह साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन मीडिया डिपार्टमेंट है। अब तौसीफ हक साहब ने हमने फराज हकीम साहब को बुलाया है, जस्टिस अशोक गंगोली को बुलाया है जिसमें किसी साथी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। नजीमुल हक साहब है, अहमद अफजल खान है। हमने तमाम डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, डिफरेंट सियासी पार्टी है, सबको मौजूद किया। लेफ्ट से कोई नहीं है, लेफ्ट से यहाँ मौजूद नहीं है। हमने लेफ्ट का इस तरह का किसी का कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए उनका नाम किसी का नहीं। अच्छा, जैसे ये मुस्लिम मजलिस से मुशारत है, ये तो एक उर्दू लफ्ज है। यहाँ पे बंगाल में जो बंगाली मुसलमान हैं उन लोगों को कैसे पैगाम पहुँचाया जाए कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो है मुस्लिम मजलिस कर रहा है? मेरा बंगला में भी तशरीफ किया जा रहा है और ब्रोशर भी छपा है बंगला में, हम तमाम लोगों को पहुंचाएंगे। और हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, वो भी मेंबर हैं इस बॉडी। हाँ साहब, सवाल पूछना था कि वायलेंस फ्री इंडिया में तो बंगाल भी आता है। वायलेंस फ्री इंडिया की जब बात करते हैं तो बंगाल भी आता है, तो क्या इस कॉन्फ्रेंस में बंगाल से जो पंचायत इलेक्शन में वायलेंस हुआ है उस पर आप लोग बात करेंगे? और वायलेंस से सबसे ज्यादा मुसलमान ही मारे गए हैं। आप देखें, आप सवाल को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने टू द पॉइंट आइए। वायलेंस फ्री इंडिया का मुराद आप आपका जो सवाल है, आपका सवाल जो है वो एक सियासी सवाल है। आप सियासी सवाल की तरफ मोड़ना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान में देखें, आप मणिपुर में देखें, आप गुड़गांव में देखें, जो वाकयात में है उसका तरफ आपका इशारा नहीं है। वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। आप उस पर गौर करें और समझने की कोशिश करें। वो कम्युनिटी वायलेंस है, ये जो
स्टार्ट हुआ है पॉलिटिकल वायलेंस। ये आप आज इससे पहले 6 अब यहाँ इसका बयान दोबारा किया गया कि उन्होंने इसको डंप कर दिया था, तो खाजा जावेद यूसुफ साहब और एमिन हक साहब की सरबराही में इस तंजीम को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की, और जब दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है तो हम लोगों ने ये कहा है कि बड़े पैमाने पर एक प्रोग्राम करेंगे, वरना हम लोग भी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में आजम यूनिवर्सिटी में 100 लोगों के साथ करके एक प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि इस 1 महीना के अंदर में अगर हम बड़ा प्रोग्राम कर सके और आपके जितने भी सजेशंस हैं, जितने भी सुझाव हैं, हम सबों को आपके तवज्जो से उन लोगों के सामने पेश करेंगे ऑल इंडिया के पास कि आप इन पर भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद साहब, लोग ये कह रहे हैं दावा करते हैं कि बिल्कुल करेगी, लेकिन एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जितने भी मुस्लिम मजलिस मशावरत के लोग हैं सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हम में से कोई भी सियासी अपना ये नहीं रखता है। हर एक के दिल में कुछ ना कुछ नर्म गोचा किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन खुले तौर पर कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी सियासी पार्टी से उसका इंसलाम। बंगाल के पंचायत इलेक्शन में जो वायलेंस हो रहा था, कितने लोग मारे गए थे, उसपर एक रिपोर्ट भी आई है। तो ये नॉन पॉलिटिकल लोगों ने कितनी बार उन इलाकों का दौरा किया है, और क्या आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि बंगाल में भी ऐसे लोग विक्टिमाइज हुए हैं, और उन विक्टिमों को सुनने के लिए एक तारीख आपका प्रोग्राम है, तो ऐसे विक्टिम्स को आप सामने रखेंगे जो वायलेंस का शिकार हुए हैं? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमसे ये गलती हुई है, लेकिन जानबूझ करके गलती, हमने जानबूझ करके गलती की है कि हम उस वक्त इज्तिमाई तौर पर नहीं थे, इंफरादी तौर पर थे। तो मैं अकेला क्या कर सकता, एक दूसरे में सरकारी आदमी, मैं हुकूमत के खिलाफ, कोई भी हुकूमत हो, मैं हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ या रियासत की हुकूमत के खिलाफ ये गलती। एक बात और बोलिए, जो वायलेंस हुआ था इसमें कोई एक खास पार्टी के लोग भी मुतासिर नहीं थे, टीएमसी के लोग भी मारे गए थे। ना इंडस्ट्रीज जहाँ सुनिए, एक बात ये है कि आपने कहा कि नॉन पॉलिटिकल, हाँ बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, दौरा किया था उन्हें जाके, और आपके पास ऐसी रिपोर्ट है जो आप मरकजी मजलिस से मुशावरत के सामने आप रिपोर्ट। लेकिन पंचायत इलेक्शन में तो हमारी कोई ये तंजीम थी ही नहीं। हमने तो बार बार आपसे कहा कि ये 1 से 1.5 महीने वाली तंजीम है। বলছি আপনারা কি মনে করেন সামনে সামনে সবাই স্যার সামনে তাকিয়ে না আচ্ছা ও स्माइल प्लीज।